लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या बनाए थे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था और उससे हम लोग क्या क्या बनाए थे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एग्जाम में कभी कभी कैसा क्वेश्चन फ्रेम करेगा, तुमको सपोज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे देगा और बोलेगा आपको क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और कभी कभी क्या करेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे देगा, आपको बोलेगा कि पीछे बैक कैलकुलेट करके आपको क्या बनाना है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगा और कोई अकाउंट दे देगा और बोलेगा कि दूसरा अकाउंट बनाना है। उसी को हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ रहेगा और उससे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाएंगे। ये सब बनाने से पहले एक बात बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आता क्या क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आता है। तो सबसे पहले अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बात करें तो सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा, राइट? कौन सा बेसिस? कैश बेसिस की अक्रूवल बेसिस? अक्रूवल बेसिस। पेमेंट हो या ना हो स्टिल वहां पे क्या होगा? रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और जो पीरियड होगा, जो इंफॉर्मेशन होगा, क्या उसी पीरियड का होगा कि दूसरे पीरियड का भी हो सकता है? उसी पीरियड का होगा। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग 11th में बहुत बनाए हैं, मेरे को बहुत अच्छे से आता है कि क्या क्या आता है। सबसे पहला क्या क्या होना चाहिए? करंट पीरियड का होना चाहिए। दूसरा क्या? रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तीसरा क्या? अक्रूवल बेसिस पे होना चाहिए, राइट? ये तीन चीज का ध्यान रखने में वो क्या बनाने के लिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और वही अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बात करें तो वहां पे क्या इस पीरियड का ही पैसा होना इंपॉर्टेंट है? कहीं का पैसा हो, आएगा तो बैंक अकाउंट तो डेबिट हो गई, जाएगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गई। तो वहां पे मेरे को नहीं देखना है कि पैसा करंट पीरियड का है या पुराने पीरियड का है या एडवांस में लोग रिसीव कर रहे हैं, सबके सब रिकॉर्ड होना है, राइट? और जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो क्या हमको कैपिटल ही सॉरी सिर्फ रेवेन्यू लेना है या कैपिटल भी लेना है? दोनों लेना है। मेरे को क्या फर्क पड़ता है कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? बैंक अकाउंट तो क्रेडिट होना ही है, ठीक है। और किस बेसिस पे बनेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? कैश बेसिस पे। क्या कोई नॉन कैश आइटम रहेगा, जैसे कोई पेमेंट नहीं की आउटस्टैंडिंग है, तो क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा? नहीं। लेकिन वो करंट पीरियड का है तो कहां आ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर ये चीजें क्लियर है तो ये बनाने में हम लोग को कोई परेशानी नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 एसके सिंह की बुक का है, ऐसे एग्जाम का क्वेश्चन है। किसी को लग रहा है कि कैसा क्वेश्चन है, तो एग्जाम का क्वेश्चन है। देखो सीबीएसई 2011 में आया है, 11 में आया तो ऐसा जरूरी नहीं कि फिर नहीं आ सकता है, फिर आएगा। 2011 के बाद भी तो एग्जाम हुआ है, ठीक है। पढ़ते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, मेरे को क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चलो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं, बाद में पढ़ते हुए चलेंगे और उसको ट्रीटमेंट करते हुए चलेंगे। जल्दी से फॉर्मेट बना लो। डन। क्या नाम है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड एक्सपेंडिचर और राइट हैंड साइड क्या होगा? इनकम। बुक में कहीं कहीं पार्टिकुलर्स भी लिखा हुआ रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम भी पार्टिकुलर्स भी लिख सकता है। ठीक है। अब चलेंगे क्वेश्चन पढ़ेंगे और एक एक करके उसका हम लोग को क्या करना है? ट्रीटमेंट करते हुए चलना है। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है बैलेंस, बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस। तो क्या बैलेंस कोई हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? नहीं।
ये तो इंफॉर्मेशन है, ओपनिंग में कैश का बैलेंस कितना था, बैंक का बैलेंस कितना था। तो क्या ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा? नहीं। क्या क्या होना चाहिए सर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसीट होना चाहिए, ड्यूरिंग द ईयर का होना चाहिए, ठीक है, और अक्रूवल बेसिस पे हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये तो इंफॉर्मेशन है, ये आएगा नहीं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, चलो इसको काट दो। उसके बाद क्या है? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है? 3000। सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है? 3000 रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन। कौन से पीरियड का बैलेंस शीट बन रहा है? 31 मार्च 2023। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है कितना? 3000, जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये लोग देखो इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि 200 रुपए कब का है? 23-24 का है, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का पैसा एडवांस में हम लोग कितना लेके रखे हुए हैं? 200 रुपया। तो क्या ये 200 रुपया हमारा इस साल का इनकम है? ये 3000 टोटल हम सब्सक्रिप्शन रिसीव किए हैं, लेकिन 3000 में से ये 200 रुपया क्या ये करंट पीरियड का है? नहीं। तो क्या करंट पीरियड के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आना चाहिए? नहीं, नहीं आना चाहिए। तो लिखो 22 सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब एक बात बताओ, कितना आएगा? 3000 माइनस 200 कितना? 2800। लेकिन क्या हम लोग डायरेक्टली 2800 लिख देंगे तो एग्जामिनर मेरे को नंबर देगा? बोलिए कैलकुलेशन का है, तो बोलिए कैलकुलेशन हम सर कैलकुलेटर पे कर लिए थे। तो कैलकुलेटर चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि 2800 आप लाए कहाँ से। तो सब्सक्रिप्शन था कितना? 3000। सब्सक्रिप्शन कितना था? 3000। इनर कॉलम में लिखो 3000, जिसमें 200 रुपया क्या था? एडवांस था। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना? 200। ये लेस करके 2800। नंबर पूरा चाहिए ना, तो मेहनत भी पूरा करेंगे। उसके बाद चलते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या रेवेन्यू रिसीट है? हाँ रेवेन्यू रिसीट है। क्या करंट ईयर का पीरियड है? सर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या मान ले? करंट ईयर का है, तो लिख लो बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कुछ नहीं दिया हुआ है तो क्या बेस्ट एस्टिमेट क्या लगाएंगे कि करंट ईयर का है। बैंक इंटरेस्ट कितना मिला है? बैंक इंटरेस्ट 10 रुपया। क्या बैंक से इंटरेस्ट मिला है कि पहले गया है? पहले ये बताओ, ये 10 रुपया मिला है कि गया है? कैसे पता चल रहा है कि मिला है? रिसिप्ट साइड लिखा हुआ है। तो अगर इंटरेस्ट मिला है तो हमारे लिए क्या हो गया? इनकम। रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू रिसीट है तो कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लिखो बैंक इंटरेस्ट कितना? 10 रुपया। उसके बाद क्या है? सेल प्रोसीड्स ऑफ फर्नीचर। सेल प्रोसीड्स ऑफ फर्नीचर बोलने क्या मतलब हो रहा है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सेल प्रोसीड्स ऑफ फर्नीचर मतलब क्या हुआ है? हम लोग फर्नीचर बेचे हैं और
स्टेशनरी स्टेशनरी कितना 145 145 एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर से हम लोग डायरेक्टली कोई एसेट खरीदते हैं तो क्या कहलाता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो ये क्या कहलाएगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर तो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा नहीं आएगा काट दो उसके बाद क्या है परचेज ऑफ फर्नीचर कितने का 295 रुपया परचेज ऑफ फर्नीचर कितना है 295 रुपया तो ये आएगा क्या नहीं लेकिन क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो इधर है परचेज ऑफ फर्नीचर 295 रुपया और इधर क्या है सेल ऑफ फर्नीचर 250 रुपया अगर हम ये एज्यूम करें कि दोनों सेम फर्नीचर है फर्नीचर हम लोग 295 रुपए में खरीदे थे और उसी फर्नीचर को 250 रुपए में बेच दिए अगर एज्यूम करें कि दोनों सेम फर्नीचर है तो ये बोल सकते हैं कि 45 रुपए का नुकसान हुआ है अगर दोनों अलग अलग फर्नीचर है तब तो पता नहीं कर सकते हैं कि क्या नुकसान है लेकिन अगर हम लोग ऐसा एज्यूम करें कि दोनों सेम फर्नीचर है तो क्या 45 रुपए का नुकसान पता चल रहा है देखने में तो इसको लिख सकते हैं नुकसान तो आएगा लॉस आता था ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो यहाँ पे भी अगर कोई लॉस हो रहा है कोई फिक्स्ड एसेट्स बेचने पे तो भी कहाँ आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो लिखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना 295 रुपए में खरीदा था बेचा कितने में 250 रुपए में 250 में बेचा था ना तो 45 रुपीज का क्या हो गया नुकसान उसके बाद क्या है बैंक एंड कैश बैलेंस है 12 रुपया और 213 रुपया तो क्या कोई एक्सपेंडिचर या रिसीट है नहीं तो क्या ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा नहीं अब इसको बैलेंस कर लेंगे जो भी आएगा हमारा आंसर हो जाएगा राइट कर लो बैलेंस कितना आ रहा है सरप्लस आ रहा है क्या सरप्लस लिख लो कितना आ रहा है टोटल बोल रही है मेरे को डायरेक्टली बताओ ना फोर 4310 है टोटल ठीक है कितना है सरप्लस 25 ओनली 5 रुपीज ठीक है आगे आंसर हम लोग का तो क्वेश्चन इस तरीके का एग्जाम में पूछ सकता है कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है आपको क्या बोल दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए तो ये तो सॉल्व हो गया अब थोड़ा सा इसमें और इस क्वेश्चन में अगर मिर्च मसाला डाले तो कैसा हो सकता था क्वेश्चन सपोज सेम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं लिखना है तो लिखना नहीं लिखना है तो मत लिखना थोड़ा फास्ट करेंगे इसको ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिए इसी क्वेश्चन को फिर से करते हैं फिर से पूरा नहीं करेंगे सपोज कुछ कुछ हम इसमें अब मसाला डालेंगे अगर ऐसा होता ठीक है सैलरी है 3500 रुपया अगर बोलता कि 200 रुपया सैलरी आउटस्टैंडिंग है सैलरी आउटस्टैंडिंग 200 रुपीज
तो क्या करना होता मेरे को, अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग होता 200 रुपया तो मेरे को क्या करना पड़ता, प्लस कर देते हैं सैलरी में। सर एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 3500 प्लस 200 रुपया, कितना हो जाता, 3700 रुपया हो जाता, राइट। अगर यहाँ पे बोलता रेंट इंक्लूड्स 100 रुपीज 100 पेड फॉर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, अगर ऐसा बोलता कि जो 600 रुपए का रेंट है इसमें 100 रुपया कब का है, पिछले के फाइनेंशियल ईयर का है, तो अब क्या करते हैं इसमें हम लोग 100 माइनस कर देते हैं, 600 माइनस क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं, काट के 500 कर देते हैं। तो क्वेश्चन इसी तरीके का होगा, हो सकता है आपको एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा देकर के आपको कंफ्यूज करे। सपोज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है 145 रुपया, अब अगर बोल देता कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का स्टॉक बच गया है 15 रुपया, बोलता स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सपोज बहुत सारा पेपर वगैरह खरीदा और जिसमें 15 रुपए का स्टॉक बच गया, लेकिन यहाँ पे 145 रुपए में से 15 रुपए का expense होता है ना, कितना होता है? 130, ठीक है? तो क्वेश्चन वैसे ही रहेगा, आप उसको थोड़ा थोड़ा extra मसाला दे करके हम डिस्कस करते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्टमेंट कर लेना है। आप पे क्या चुप है? तो ये क्वेश्चन हम लोग फ्रेम किए हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया हुआ क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उससे बनाना हम लोग को क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग को बनाना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं, जैसे जैसे जो जहां फिल करना रहेगा हम लोग कर लेंगे। देख लो कोई ऐसा तो नहीं है कि एडजस्टमेंट है जो ऊपर रिलेट कर रहा है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, क्या ऊपर कोई डोनेशन फॉर बिल्डिंग है, नहीं। परचेज ऑफ प्रिंटर, कोई क्या ऊपर कोई प्रिंटर है, नहीं, तो किसी को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज सॉल्व होगा। सैलरीज, सबसे पहले क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, सैलरी, सैलरी क्या है, खर्च है, कितना 3000 रुपए, इसका कोई एडजस्टमेंट है, सैलरी 3000 क्या है, खर्च है, तो लिखो खर्च कहां जाएगा, पेमेंट साइड जाएगा, तो लिखेंगे बाई सैलरीज, कितना 3000। उसके बाद क्या है, बोला है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है 31/3/2023 को 1200 रुपया, सैलरी टोटल कितना था 3000 रुपया, इसे बोला कि 1200 रुपया तो बकाया ही रह गया है, तो क्या 3000 टोटल हम लोग पे किए हैं, नहीं, 1200 तो पेमेंट हुआ ही नहीं है, तो 1200 यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, लेस, 1200 क्या कर देंगे, लेस। क्यों लेस करेंगे, क्योंकि 1200 हम लोग पेमेंट किए हैं कि नहीं किए, नहीं, हम लोग क्या बना रहे हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। टोटल एक्सपेंस कितना है, टोटल एक्सपेंस है 3000 रुपया, राइट, टोटल एक्सपेंस कितना है 3000 रुपया, 3000 रुपये से बोल रहा है कि 1200 रुपया पेमेंट किया है कि नहीं किया है, नहीं किया है, तो 3000 का टोटल पेमेंट दिखेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कि कम का दिखेगा,
कम का दिखेगा तो लेस क्या कर देंगे 1200। आउटस्टैंडिंग, हाँ 31 मार्च 2023 का है, राइट। ये कौन बोला, ये कब बोले 22 लिखा हुआ है, नजर नहीं रहा है तो लो लिख दे रहे हैं काट के 23, अब दिख रहा है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या होता है, सैलरी जो बकाया रह गया है। टोटल खर्च कितना हुआ 3000 रुपया, टोटल खर्च 3000 लिखो बाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, कितना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 1200 रुपए। उसके बाद क्या है, उसके बाद है पोस्टेड एंड कुरियर, कितना 300 रुपए। कुछ नहीं बताया है, कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसका मतलब सारा का सारा पे हो चुका है, तो पे कर दो। पे करेंगे तो रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में क्या लिखेंगे, पेमेंट साइड बाई पोस्टेज एंड कुरियर, कितना 300 रुपया। उसके बाद क्या है, वेजेज 1200 रुपया, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब सारा का सारा पेड है, तो पेड है तो कहां लिखेंगे हम लोग, पेमेंट साइड क्या वेजेज 1200 रुपए। आगे चलते हैं, साथ है ना मेरे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, इनकम कितना हुआ सब्सक्रिप्शन का 1000 रुपया, सब्सक्रिप्शन कितना हुआ 1000 रुपया, तो सब्सक्रिप्शन तो इनकम है तो रिसिप्ट में आएगा टू सब्सक्रिप्शन, कितना 1000 रुपया अंदर वाले कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट भी है। उसके बाद बोल रहा है
कि आउटस्टैंडिंग है 31/3/23 को 100 रुपया, मतलब बकाया रह गया इनकम में। कितना बकाया रह गया? 100 रुपया। तो 100 रुपया मिला है क्या? एक टोटल इनकम कितना था? 1000 रुपया। 1000 में बोला कि 100 नहीं मिला, तो मिला कितना है? 900 रुपया। तो लिखो लेस आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग। ठीक है, कितना? 100 रुपया। कितना? 900 रुपया। यहाँ पे भी लेस हुआ था ना, लेस का। ठीक है, उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट इनकम। कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है कि मिल चुका है, रिसीव हो चुका है। तो लिख लेंगे टू इंटरेस्ट। एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा गलती कर दी हम लोग कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस का जगह छोड़ना था। ठीक है, जो नहीं छोड़ा था वो काट के कहीं भी लिख लेना। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस का जगह छोड़ना था ना, नहीं छोड़े हैं, अब छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या था? इंटरेस्ट इनकम। कितना? 200 रुपए। तो लिखो इंटरेस्ट इनकम। कितना? 200। इंटरेस्ट इनकम के बाद क्या है? डोनेशन। एज्यूम करते हैं क्या सारा का सारा रिसीव हो चुका है, तो रिसीव हो चुका है, तो लिखो डोनेशन इनकम। कितना? 1500। उसके बाद क्या है? रेंट रिसीव्ड कितना है? 500 रुपया। तो रेंट भी हमारा इनकम में रिसीव हो चुका है सारा। रेंट रिसीव्ड 500। उसके बाद क्या है? इंट्रेंस फी। कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मान के चल रहे हैं कि सारा रिसीव हो गया है। लिख लो इंट्रेंस फी। कितना? 300। उसके बाद क्या है? कुछ डेफिसिट है। तो क्या डेफिसिट कोई पेमेंट की है हम लोग क्या किसी चीज को? नहीं, इट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन। डेफिसिट क्या हम लोग किसी को पे किए है क्या? नहीं। तो क्या ये क्या रिसीव किया है क्या डेफिसिट? नहीं। क्या अगर रिसीव ही नहीं किए, कुछ अगर पेमेंट ही नहीं किए, तो क्या रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा? नहीं आएगा, इसको छोड़ना है। आगे चलना है। ओपनिंग कैश 5000 और ओपनिंग बैंक बैलेंस कितना है? 1200 रुपया। ओपनिंग कैश कितना है? 500 रुपया और ओपनिंग बैंक कितना है? 1200 रुपया। तो लिखो ओपनिंग टू ओपनिंग बैलेंसेस। कैश में कितना? 5000 रुपया और बैंक में कितना है? 1200 रुपया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? डोनेशन फॉर बिल्डिंग। क्या है? स्पेसिफिक डोनेशन है। आया है कि गया है? आया है। किस तरीके से? तो किस टाइप का पेमेंट है? कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर पेड होता है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आता है? हाँ, आता है। तो लिखो तो क्या क्या है? पेमेंट साइड लिखेंगे क्या? बाई प्रिंटर। प्रिंटर अकाउंट कितना लिखेंगे पेमेंट साइड? 3000 रुपया। डन।
और कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा। बोला क्लोजिंग कैश कितना है? 2000 रुपया। तो लिख देंगे बाई 200 है। अच्छा ठीक है, 200 लिख लो। लिख दो बाई क्लोजिंग बैलेंस। कैश कितना दिया हुआ है? 200। और कौन सा बैलेंस बच गया? बैंक। तो बैंक का जो भी है बैलेंस फिगर निकाल दो। कितना निकला? 5900। बहुत बढ़िया। समझ में आया सबको? ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना है। हम देखो धीरे धीरे करवाएं, इजी लगा। आप लोग क्या करते हो, बहुत फास्ट बनाने की कोशिश करते हो। पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को टाइम दो और फिर से बनाओ। ठीक है, बैंक बैलेंस बैक कैलकुलेट करने निकलेगा ना। अरे टोटल कितना हुआ? सीडी निकाल लो ना। पूछ रही 59 तो कैसे निकलेगा? 59 तो बैलेंस फिगर निकलेगा। टोटल कितना हुआ बताओ? 13,600। ये 13,600। तो 13,600 में से इतना माइनस करोगे तो 5900 निकलेगा। और क्या? ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करो इसके ऊपर देख करके बुक में जितना भी क्वेश्चन है मिले ढूंढ के बनाओ उसको।